24 अप्रैल को वरुथिनी पूर्णिमा की रात एक चीज खा लेंगी तो आपके घर में धन समृद्धि आएगी। वरुथिनी पूर्णिमा। नमस्कार। आज हम आपको 24 अप्रैल को पढ़ने वाली वरुथिनी गुड़िया के दिन एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे। यह एक वरुथिनी ब्रह्मांड में स्नान करने से होता है। साथ दोस्तों, 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त होता है ये काम कर जाता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द की समस्या नहीं आती है। पूरे साल भर में धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है। इसलिए कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो इस वीडियो को क्रिसमस वरुथिनी पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि 24 अप्रैल 2025 साल की वरुथिनी पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा टुकड़ा है जिससे लाभ मिलता है। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांधती है। वरुथिनी क्रिसमस का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आपके जीवन में चल रही असफलताएं खत्म हो गई हैं, तो आज हम आपको दुर्भाग्यवश करवा देंगे और नई नई सफलताएं देखने को देंगे। आपके जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलती हैं। जो भी भक्त दिल से हैं, उनके दोस्त मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी है, जय भगवान विष्णु है, उन्हें आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि 24 अप्रैल वरुथिनी के दिन कौन सी चीजें खरीदे जिससे किसी व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद वरुथिनी औषधि पर ले आना है। फिर देखें, अब आपके जीवन में नए नए चमत्कार होते दिखेंगे। आपके जीवन को चमकाने के लिए भक्तों इस चीज को घर में वरुथिनी औषधि पर जरूर ले आएं। एक चीज, इससे जुड़ी धन संपदा इतनी बढ़ेगी कि वो समाप्त होने का नाम सेवा नहीं लगी। इसलिए जय माता रानी के मित्र, हमारा संकल्प है, जन जन की जानकारी है कि हर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सभी को पूरी तरह से मुफ्त कल्याण तक की आवश्यकता है, ताकि आप सभी छोटे सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की कृपा प्राप्त कर सके। वरुथिनी विद्यार्थी के दिन अगर आप ये चीज के साथ घर में एक चीज ले लें, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। हमेशा ही धन दौलत से घर बनाएं और लाभ ही लाभ हो। ये कई लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, बीच बीच से देखते हैं, पूरा ही देख लें। वीडियो को देखने से आपकी पूरी तरह से बदल जाती है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होती रहती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तुलसी में ऐसा कौन सा चीज बांधना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में चीज चलाती है और घर में भी धन ली की कमी नहीं होती है। इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल के अच्छे शुभ दिन की तरह ले जाती है। करनी मंत्र से वो सिद्ध हो जाएगा और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि ये बड़ा कैसे हो गया। इसलिए माता लाभ लेकर आए। हम आपको बड़ी से सभी जानकारी बताते हैं कि कभी कोई गलत जानकारी नहीं मिलती। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। परिणाम आपको स्वयं ही देखने को मिलेंगे। जो नियम और तरीके बताए गए हैं उन्हें जरूर ले। इसमें बताया गया है कि तुलसी के सेवन से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। विष्णु की पत्नी कहीं भी नहीं आपको तुलसी मिलती है। तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और प्रतिदिन तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से, वास्तु शास्त्र के तुलसी शास्त्रीय इन उपायों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। तुलसी पर चढ़ाया हुआ कलवा। माता से आप सभी को कहना है कि नए साल पर तुलसी के दिन वास्तु शास्त्र में कई उपायों के बारे में बताया गया है। एक छोटा सा कलावा और तुलसी के उपाय पर बांध के उपाय के बारे में बताया गया है कि हिंदू धर्म में तुलसी के उपाय के बारे में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सभी लोगों की मन्नतें पूरी होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह होता है मजबूत। तुलसी के नियमित जल वास्तु शास्त्र में पूजा की बात कही गई है कि घर में मौजूद आदि को नियमित रूप से सुबह स्नान करने के बाद जल से मुक्ति मिलती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा हमेशा के लिए ही घर से पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए।
से लड़ने के लिए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए लिखा है। 2025 में वर्ष की पुरानी पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 24 अप्रैल को साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व माना जाता है। सभी एकादशियों में ये व्रती का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसका असर कुछ दिन पहले ही हो जाता है। तो हमें इस उपाय के बारे में बताएं। तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को व्रत कर देना है, और व्रत के दूसरे दिन कहा जाता है कि वृथिनी एकादशी की रात को आप उन व्यंजनों को खा लेते हैं जिन्हें आपने एक अलग ही दिव्य दर्शन मन में दिखाया है, और आप अपनी इच्छानुसार बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल मिश्रित व्रत के लिए शुभ माने जा सकते हैं। व्रत में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। क्या खाना शुभ रहता है? फलाहार, केले, सेब से बने पपीता, अनार का पानी आदि का सेवन व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने की गिरी हुई रोटी, परांठा या वड़ा मखाना के अलावा मखाने की या सब्जी, सिंघाड़े और कुट्टू का आटा, परांठा, पूरी या हलवा, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, खाए हुए शकरकंद और आलू की सब्जी या सेंके से बने मुर्गियाँ और घी से बने सेंधा नमक का सेवन करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? विशेष सेवा नाम है। पाप मोचन के व्रत में बोलकर भी नहीं करना है। अनाज, चावल, जौ, दालें आदि साधारण नमक का सेवन करना है। केवल सेंधा नमक ही कर सकते हैं। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन का सेवन करना है। केवल हल्दी, हॉट, असैनिक राय आदि नहीं खाना खा सकते हैं। मांसाहार और शराब के साथ साथ अधिक तेलिया या स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं। चाय और प्लास्टिक की दुकानें जहां आप दूध या खा सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसका व्रत रखने वाली स्त्री और पुरुष को हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जब ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वरुथिनी एकादशी 2025 में पूजा का शुभ हिंदू पंचांग में वरुथिनी दशमी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जब ध्यान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को इस दिन मनाया जाता है। दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु व्रत की पूजा करें। एओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4 रात को भगवान और कीर्तन करें। 5 द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का पारण करें। समय 24 अप्रैल शाम 2:05 से 5 के बीच में। आप इस समय के बीच में अपने व्रत से जुड़े सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आपके विशेष रूप से आपको ध्यान में ध्यान देने के लिए उपयोग करने के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि पुराने समय के नियमों के आधार पर दी जाती है। यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने शेल्डे को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकलते हैं। भूल कर भी ये काम नहीं करता है। दोस्तों, गाय के साथ राष्ट्रीय बनाए रखने और मूल अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल है कि गाय संस्कृति का हिस्सा है। गाय के साथ लोग बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देता है तो लोग अपनी किस्मत छोड़ देते हैं। इन बातों को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है कि गाय को मारने वाले को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। गाय को मारने वाले को कभी भी पीटना नहीं चाहिए पाता है। गाय को मारने वाले माता को मारने वाले के समान पाप का भागी होता है। नरक लोक में युवाओं तक का अभिप्राय अगले जन्म पशु योनि में है कि मुनि गौतम ने गाय को डंडा मारा था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। जी ने बैल स्वरूप वृद्ध आश्रम में आकर किया था वध। मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे तीर्थ को एक कुंड में बुलाया और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों के साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम से कर रही गाय को कष्ट मिलता है। वह जन्म में गए पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में जगह मिलती है। लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका खाना अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसा लगता है एक से लोगों को नर्क की यात्रा का भोगनी प्राप्त है। एकमात्र देव के खंडों से उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी की सवारी है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की प्राप्ति को स्वीकार किया था
और साथ ही सिद्धांतों में गाय के दान को कहा था। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग गाय का दान करते हैं और बीमार हो जाते हैं, ऐसे में नचिकेता ने अपने पिता के साथ गाय को दान करने की सलाह दी है। सूर्य यदि शनि या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति हो तो पितृदोष होता है। जीवन पर प्रभाव दोष स्वयं समाप्त हो जाता है। यात्रा अवश्य सफल होगी और साथ ही साथ ये संकेत भी जान लें कि यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपका गाय पड़ जाए या अपने हाथों से दूध पिलाती हुई दिखाई दे जाए तो समझ लें कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और साथ ही साथ जिसके घर में गया है उसका वास्तु दोष सेट ही समाप्त हो जाता है। और यदि आपने रोटी बनाई है तो उसे खाने के लिए जरूर बताएं। आप अपने घर में हमेशा के लिए बांस की रोटी खाएंगे और आपके घर में हमेशा के लिए बांस की रोटी खाएंगे। अगर आप गाय को खेलते हैं तो आप और आपकी किस्मत बन जाएं और साथ ही आप ग्राहकों की 11 लोई यहाँ उनके ऊपरी हल्दी लगा के रख दें। इसके बाद गाय को खिलाएं, हर एक लोहे को मिला दे माता गाय की, आप मंच की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपका पूरा काम बन जाएगा। दोस्तों, जो 2 हक का समय है वह भी खत्म हो गया है। अगर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और एक बार आप 7 बार गाने की पेशकश भी कर लें तो आप सभी कम से कम और साथ ही साथ आप दोस्तों को जब भी रोटी खिलाएं या तो आप धीमी गति से हल्दी लें, अच्छा ना हो तो आप थोड़ा सा रख सकते हैं, घी खा सकते हैं। या दोस्तों, गाय को भी कभी रोटी ना खाएं, इसका मतलब है रोटी ने उसे कुछ ना कुछ खाया, दोस्तों इसे खा लिया। जब भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें जिसमें आपका ध्यान जरूर रखना चाहिए। या वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए योग टीवी चैनल पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है तो आपका भी ये खास उपाय है, नए योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण, जय माता जरूर पढ़े। अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी प्रकार का और कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी के धन्यवाद के लिए अगले वीडियो में शामिल हों, तब तक के लिए नमस्कार।